सिया बेटे, हाँ भैया। इसको क्वेश्चन पढ़ जरा बेटा। हाँ, Divya and Riya are partners, sharing profits and losses equally. ठीक है, तो देखिए दिव्या और रिया तो पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, इक्वली बांटते हैं 1:1 में, है ना। हम्म। तो आगे 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट दे रखी है एज फॉलोज। आगे बढ़े तो देखो क्या लिखा है, देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड। फर्म क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो डिसॉल्व होगी तो हमें क्या क्या बनाना है बेटा, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, रिया का लोन अकाउंट बनाना है, दिया का लोन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। तो देखिए ध्यान देंगे, प्रॉपर क्वेश्चन है ये जिसमें सारा कुछ बनेगा। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। Realization. देखिए जरा, सबसे पहले रियलाइजेशन में काम होता है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं, कैश को छोड़ देना, डेटर्स हो गए, यहाँ पे लिखेंगे टू डेटर्स, जितने भी एसेट्स सारे ट्रांसफर करेंगे। डेटर्स कितने के हैं, एक्चुअल डेटर्स कितने के हैं, 42,000 के, तो 42,000 लिखेंगे बेटा। और जो इसकी प्रोविज़न है उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। कितनी है प्रोविज़न, 6,000 रुपये। तो देखिए जितने भी डेटर्स थे उसको डेबिट साइड में लिखा और जितनी भी प्रोविज़न थी क्रेडिट साइड में। और देखिए कौन कौन से एसेट है, स्टॉक है, स्टॉक कितने का है, 12,000 रुपये का, तो टू स्टॉक अकाउंट 12,000। फिर देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने की है, 18,000 रुपये की, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 18,000 रुपये। ठीक है जी। और प्लांट एंड मशीनरी है 39,000 की, तो टू प्लांट एंड मशीनरी 39,000। देखो ना जितने भी एसेट्स थे सारे हमने डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिए। सबसे पहले कैश बैलेंस नहीं आएगा, डेटर्स आएंगे 42,000 के, प्रोविज़न क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी ये सारा आ जाएगा। दिया का लोन नहीं आएगा, दिया पार्टनर है बेटा, दिया का लोन नहीं आएगा, कैश बैलेंस नहीं आएगा। बात समझ में आती है, पार्टनर का लोन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। जितने भी एसेट हमने ट्रांसफ़र कर दिए डेबिट साइड में। इतनी बात समझ में आई आपको, इसमें किसी को हाँ दिक्कत, भैया। ठीक है। नहीं भैया। लाइबिलिटी, हाँ लाइबिलिटी साइड को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिटर्स हो गए, तो बाय क्रेडिटर्स कितने हैं, 60,000 रुपये। 60,000। $20,000। और क्या है, रिया का लोन नहीं आएगा, ये भैया का पार्टनर है ना,
और जनरल रिजर्व हो गया, ये भी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा बेटा। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000 कितना, 6000? नहीं 2000। 2000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आ गया 2000 रुपये। और कैपिटल नहीं आएगी पार्टनर्स के ना। इतना पता लग गया सबको? भैया हाँ जी। लेटर्स भी नहीं आएंगे? डेटर्स लिख तो दिए बेटा हमने। हाँ ठीक है ठीक है। डेटर्स 42,000 और उसकी प्रोविजन क्रेडिट साइड में। देखिए पहला काम था सारे एसेट डेबिट में ट्रांसफ़र किए और सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफ़र की, है ना। सिर्फ जनरल रिजर्व और दिया का लोन और कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दी। और जितने भी एसेट हैं वो सारे एसेट ट्रांसफ़र कर दिए डेबिट साइड में, सिर्फ कैश बैलेंस को छोड़ के और दिया के लोन को छोड़ के। इतनी बात समझ में आती है आपको? अच्छा फिर देखिए यस भैया। पहला पॉइंट पढ़ जरा बेटा। The creditors were paid off by giving them the plant and machinery at a discount of 10% and the balance in cash. अच्छा क्रेडिटर्स को ना हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दी। प्लांट एंड मशीनरी देखना कितने की है? 39,000। और क्रेडिटर्स कितने के थे? 60,000। हमने क्रेडिटर्स को प्लांट एंड मशीनरी दे दी, ठीक है जी। हमने क्रेडिटर्स को प्लांट एंड मशीनरी दे दी। क्रेडिटर्स कितने के थे? ड्यू अमाउंट कितना था? 60,000 का था। 60 था भैया। 60। और इनको हमने प्लांट एंड मशीनरी दी है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? 39,000 की। 39 हाँ। इसमें से 10% डिस्काउंट माइनस करके तब दी प्लांट एंड मशीनरी। 3900 होना है डिस्काउंट। हाँ 3900। प्लांट एंड मशीनरी कितने की दे दी होगी हमने इनको? 35,100। 35,100। तो 60,000 में 35,100 हमने प्लांट एंड मशीनरी दे दी, तो बाकी कितना बचा? 24,900। 24,900। 24,900 हमने कैश में दे दिए उसको। भैया हाँ जी। भैया जी जो मतलब जैसे क्रेडिटर प्लांट और मशीनरी ले गए तो उसकी एंट्री नहीं आएगी क्या नहीं, रियलाइजेशन? उसको दिखाएंगे ही नहीं हम। मैं देख अभी लिखता हूँ, इसको हिंदी में लिखता हूँ, ध्यान रखना। माइक ऑफ रखें। अगर कोई क्रेडिटर्स एसेट्स लेकर जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, ठीक है जी। भैया ये वाला एक बार फिर से दिखाना पॉइंट। सब दिखाएंगे। अगर कोई क्रेडिटर्स एसेट्स लेके जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं फिर से हम इस पॉइंट को समझाते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी। क्रेडिटर्स को हमने क्या दे दिया? क्रेडिटर्स को हमने क्या दे दिया बेटा? प्लांट एंड मशीनरी। और वो भी कैसे दी? 10% के डिस्काउंट पे। तो भैया प्लांट एंड मशीनरी कितने की? 39,000 की है। हाँ हमने कितना देना था क्रेडिटर्स को? 60,000 रुपए। हाँ जी। हमने क्या दे दिया उनको? प्लांट एंड मशीनरी दे दी। वो भी 10% के डिस्काउंट पे। 39,000 का 10% डिस्काउंट कितना होता है? 3900 माइनस करेंगे। 3900। कितने की प्लांट एंड मशीनरी ले गए? 3900। ठीक है। तो 60 में से 35,100 माइनस करोगे तो बाकी जो पैसे बचते हैं उसने कहा बैलेंस हम कैश में दे देंगे उनको, ठीक है।
अब जो क्रेडिटर्स प्लांट एंड मशीनरी लेके चले गए, इसकी तो कोई एंट्री नहीं आएगी। सिर्फ रिकॉर्ड किसको करेंगे, किसकी एंट्री आएगी, जो हमने कैश में पेमेंट किया है बेटा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितने हैं, 24,900। इतनी बात समझ में आई बेटा? किसी को भैया आ गई। ठीक है, कविता बेटा पता लग गया? भैया 24,900 हम दिखाएंगे नहीं ना? 24,900 ही दिखाएंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी वाला नहीं दिखाएंगे। ये मतलब ये देना है ना? हाँ जी, देना है बेटा। पर वो क्यों नहीं? मैंने क्या लिखवाया, अगर कोई क्रेडिटर एसेट लेकर जाता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी, बोल दिया ना हमने। ठीक है, मैं बात खत्म। इतना पता लग गया सबको? भैया हाँ जी, अगर कहीं से पैसे मिल रहे हैं कोई एसेट बेच के, तो वो क्रेडिट साइड आएगा ना? वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट पढ़ जरा बेटा। Ria's loan paid with interest of 500. ये तो रिया का लोन अकाउंट बनाएंगे तब आएगा ना, लेकिन हमने जो इंटरेस्ट पे किया उसको रियलाइजेशन में जरूर दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पेमेंट तो कर ही रहे हैं ना हम। सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट इधर आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन रियाज लोन अकाउंट। Ria's loan. ठीक है जी, पर भैया पार्टनर्स लोन तो आता ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट तो आता ही है Interest उसका। आता है, interest है। अच्छा, ठीक है। आगे Debtors realized 10% less the amount due from them. डेटर से 10% पैसा कम मिल गया। डेटर्स थे कितने के भाई? एक्चुअल देखना, एक्चुअल हमेशा। 42,000. 42,000। इसका 10% कम मिल गया हमको, तो हम क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में डेटर्स कितने कम मिले भाई? 42,000 का 10% कितना होता है? 4,200. तो कितना मिला होगा हमें? 37,800। ठीक है जी, इतने 7,800. पैसे, ठीक है, इतने पैसे मिल गए हमें ना। इतनी बात समझ में आई सबको? पहले जो पैसे नहीं मिले, जो पैसे नहीं मिले वो मैंने माइनस कर दिए। ठीक है। आगे देखो, पढ़ भाई। Stock was taken over by Ria at 7,000. स्टॉक 7,000 का रिया ने रख लिया बेटा, तो रिया ने रख लिया, तो आप लिखेंगे बाय रियाज Ria's कैपिटल capital. अकाउंट और ब्रैकेट में स्टॉक कितना, 7,000। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको? हाँ भैया. अच्छा, बिक जाता तो बाय कैश लिख देते हैं ना। आगे Investment realized 80% of their book value. 80% मिल गया इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 18,000 की। हाँ भैया. हाँ. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने की थी? इसलिए 18,000 की. 18,000 का 80% कितना होता है? 14,400. 14,400। ठीक है, 14,000. आगे।
आगे बढ़ दो यार। Realization expense rupees 600 were paid by Divya. 600 का था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, किसने पे किया? दिव्या ने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम to पे करते Divya's कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टू दिव्या दिव्यांश। कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में हाँ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। 600 रुपये 600। 600. ठीक है, और तो कोई बात नहीं लिखी। ना भैया। अब देखो ये भी हो गया, 600 भी हो गया, 500 भी हो गया, 24,900 भी हो गया। ठीक है, हो गए सारे पॉइंट। अब ये देखना है कि कोई भाई वो तो नहीं रह गया, कोई लाइबिलिटी रह तो नहीं गई पेमेंट करने के लिए, ये जरूर चेक करना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये तो वो रहती है प्रोविजन, इसकी एक ही थी, हो गई। क्रेडिटर से उसकी पेमेंट कर दी, बाकी कुछ नहीं था ना। अगर कोई लाइबिलिटी जैसे बचती है तो उसकी पेमेंट खुद कर देंगे ना। भैया हाँ, वजह से ये है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कुछ नहीं तो करेंगे, फंड आप दिखाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा ये। हाँ वो तो है, वो तो इन्वेस्टमेंट की वजह से नहीं आया ना। तो इन्वेस्टमेंट अब बेच रहे हैं ना भैया, तो उसमें नुकसान होगा, तो ये फंड यहीं पे हाँ। यूज हो जाएगा। अच्छा भैया एक और बात, जैसे जो लोन फॉर्म के लिए लायबिलिटी है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, अब टोटल करो जरा पहले, इस साइड का कितना आ रहा है, 1,37,000। इस साइड का 1,37,000 किस साइड का है? क्या ये Loss है, डेबिट। क्रेडिट का बताओ। $1,27,200। 27,200 ये क्रेडिट का है ना। अब देखो डिफरेंस निकालो। 9,800। 9,800. 4,900 काट दे। इस 9,800 को बांट देंगे। क्या क्या नाम है? भैया भैया दिव्या और भैया रिया. हाँ हाँ जी ये बेटा। देखो आपने ये क्या बोलते हैं इसे, हाँ एक मिनट थोड़ा वो दिखाना, रियलाइजेशन अकाउंट दिखाना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ये. सही है भैया। 1,37,000 माइनस करेंगे तो 1,37,000। क्या क्या नाम क्या क्या है भाई इनके? क्या थे? रिया, दिव्या। दिव्या और रिया. दिव्या और रिया. दिव्या और रिया थे। हाँ। पहले रिया था फिर दिव्या था। रेशो क्या था? इक्वली इक्वली। 1:1 में बांटेंगे 9,800 को। 4,900 4,900। 4,900 और इसका भी 4,900 ना। हाँ भैया। इतनी बात समझ में आती है? चले आगे। हाँ भैया। क्या क्या बनाना था? रियलाइजेशन तो बना दिया हमने। अब पार्टनर्स कैपिटल। अब अच्छा ठीक। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। नहीं नहीं भैया, फिर इनके वो भी तो ट्रांसफर करने हैं, वो लोन का। कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा। ये आपने लॉस किस बाटा? इक्वल था ना बेटा रेशो। ओके ठीक है। नाम क्या क्या इनके? दिव्या, रिया। रिया
और दिव्या। रिया और दिव्या। हाँ। दिया है वो, दिव्या नहीं है। अरे जो भी है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। कैपिटल कितनी कितनी है? 30 और 10, 30,000 और 10,000, 30,000 और 10,000। 30,000 और 10,000। ठीक है, 10,000। 2 मिनट रुकना। ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, 30,000 और 10,000 रुपये। और फिर देखेंगे भैया क्या क्या चीज़ें बांटने वाली है इसमें से। क्या क्या चीज़ें बांटने वाली है? जनरल रिजर्व है बांटने वाला। जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इसमें डिसोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं बढ़ता ना, उसको वहीं पे दिखाते हैं। तो जनरल रिजर्व कितना था बता सकते हैं आप? 15,000। इक्वल रेशियो है इनका। हाँ जी भैया। वन। तो 7500 और 7500। ठीक है, अब देखें हाँ जी, इतना पता लग गया आपको? हाँ जी भैया। भैया भैया भैया, हाँ बताएं बताएं। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन ही नहीं है, ठीक है, तब तो बटेगा ना। तब बढ़ जाएगा, हाँ बांट दीजिए, आने दे वैसा क्वेश्चन भी, है ना। अब देख आगे 600। ये हो गया। और एसेट साइड में कुछ बांटने वाली चीज नजर आ रही है आपको? नहीं, और कुछ नहीं। नहीं भैया। अब मुझे इतना बताना, रियलाइजेशन में भाई किसी का नाम दिख रहा है आपको? डेबिट साइड में किसी का नाम दिख रहा हो? देखो डेबिट साइड में रिया और दिव्या। कहाँ दिख रहा? मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे भी। दिव्या है, दिव्या। मुझे तो दिव्या का ही नाम दिख रहा है बस। किस साइड पे है? डेबिट साइड में है। इसको मैं उठा के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल में। बाय ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितना? 600 रुपये। किसका दिया का था? 600। दिव्या। जो भी था दिया या दिव्या। दिव्या का। अच्छा, और तो नाम नहीं नजर आ रहा मुझे कोई भी। रिया का आ रहा है। क्रेडिट साइड में रिया का दिख रहा है कि नाम, और बस बस ठीक है। तो बस भैया। बाय में है तो इसको कहाँ 2 में ले जाएंगे हम। स्टॉक रखा था इसने 2 रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक कितने का? 7,000। 7,000। किसने रखा था ये? रिया ने। रिया। ठीक है, इतनी बात मालूम पड़ती है। इसमें किसी को दिक्कत? ना भैया। नो। और कोई नाम नजर आ रहा है?
नहीं, लॉस ट्रांसफर लॉस ट्रांसफर करेंगे ना, विथ तो टू रियलाइजेशन भैया लॉस। स्क्रीन नहीं चल स्क्रीन नहीं चल रही बेटा? भैया हैंग हो नहीं गई है भैया। स्क्रीन, हैंग हो रही है? अभी चल गई। तो अब तो हमने रोक दी, हाँ, अब चलेगी? अब गायब हो गई फिल्म। आज आ गई। ठीक है। हाँ, रिलेशन का लॉस लिखेंगे। भैया भैया कहाँ चले गए? भैया लेफ्ट द चैट। हाँ जी, रियलाइजेशन का लॉस कितना है देखिए, 4900 4900 4900 और 4900। कब का लग गया? दोनों को सेम। अच्छा, ये भी हो गया, और तो कुछ नहीं था ना भाई? लोन आएगा, लोन उसका। ये भी नहीं। दिखा दिया, एक्सपेंस भी दिखा दिए, ये भी दिखा दिया, और रियलाइजेशन लॉस स्टॉक भी दिखा दिया। अभी एक ना दिव्या का लोन था ना बेटा, हाँ भैया, दिव्या का लोन था ये वाला, देखिए कितना, 2000 रुपये। हाँ 2000। तो यानी कि दिव्या से लेने हैं पैसे, 2000। जो पैसे लेने हैं ना उसको इधर दिखाएंगे। देखो देखो भैया, जो लेने हैं उसको उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, हाँ। और जो देने के लिए उसको डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे उसी के हाँ लोन बिल्कुल, उसका लोन अकाउंट अलग से बनेगा ना। इतनी बात समझ आई आपको? आई भैया। इतना ये पता, उससे लेने हैं ना। ये उससे लेने हैं, जो लेने हैं उसको इधर दिखाएंगे। ठीक है। देखो क्या जो क्या देना लिखा, है उसको भी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व बांट दिया, और ये रियलाइजेशन में बाय 2 में था तो बाय में लिख दिया, वो रियलाइजेशन बाय में था तो 2 में लिख दिया, यहाँ पे है ना, नाम देखेंगे। ठीक है। फिर रिलेशन का लॉस लिख दिया, और दिव्या से हमने पैसे लेने हैं तो इसलिए यहाँ पे दिखाया हमने। ठीक है भैया। और रिया के पैसे हमने देने हैं तो उसका लोन अकाउंट बनेगा, उसको पैसे देंगे हम। पहले इसका टोटल करना कितना आ रहा है, 37,500। हाँ भैया। 37,500 में से माइनस कर दो ये दोनों आइटम्स, 25,600। 25,600। टू बैंक अकाउंट। बैंक था कैश था? कैश है। कैश है ना। ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट। अगर भैया फाइनल पेमेंट नहीं लिखा तो फाइनल पेमेंट ही करनी है, और कुछ होगा ही नहीं। इसका टोटल करो, 1,81,100। 18,100। अच्छा सॉरी, 1 लाख तो 18,100। अभी रुक जा बेटा, वो पता नहीं क्या हो गया, इसको माइनस कर दो यार। 11,200। 11,200 टोटल करोगे 18,100। पेमेंट कर दिया इसका, बात खत्म है ना। हाँ जी बेटा, हाँ कविता, क्या बताइए जरा। इसमें कैरी डाउन नहीं होता ना? पता नहीं, मैं ऐसे बड़े मुश्किल से रोका अपने आप को। रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी कविता बेटा, क्या बोल रहे हो?
इसमें कैरी डाउन नहीं होता ना? इसमें कैश या बैंक ही लिखते हैं बेटा ना, कभी भी कैरी डाउन कभी भी नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक और है। ये डेबिट और क्रेडिट वाला बता दो, जो आपने डेबिट का क्रेडिट में क्यों लिखा, क्रेडिट का अच्छा डेबिट अच्छा में? अच्छा अच्छा, मैं बता रहा था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया कैपिटल, जनरल रिजर्व बांट दिया, ठीक है। ठीक है। जनरल रिजर्व बांट दिया ओल्ड रेशो में। फिर रियलाइजेशन, ये देखना यहाँ पे नाम मुझे एक ही नज़र आ रहा था, टू साइड में नाम दिखेगा, इसको बाय में लिखेंगे हम उठा के, तो बाय रियलाइजेशन दिव्या दिव्या में लिख देंगे जो भी नाम है उसका। और देख इधर नाम दिख रहा है रिया का, बाय साइड में तो टू साइड में लिख देंगे, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में स्टॉक जो रखा उसने ना, ठीक है। टू दिव्या। हाँ अरे अच्छा, जैसे हम एंट्री में करते हैं कि बस जो डेबिट में होता है तो रियलाइजेशन डेबिट में जाता है तो उसका क्रेडिट हो जाता बिल्कुल बिल्कुल, इधर टू में है तो बाय में जाएगा, इधर बाय में तो टू में, नाम देखना बस आपने ना, रियलाइजेशन के नाम से लिखेंगे जो भी ट्रांसफर करेंगे। और ये लॉस था तो टू रियलाइजेशन लॉस लिख दिया हमने, ठीक है। है। ठीक है। और बाकी जो बैलेंसिंग, हाँ दिया से पैसे लेने थे, एसेट साइड में लोन था उसका, उससे पैसे लेने हैं हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे टू दियाज लोन 2000 रुपये, ठीक है। बाकी जो आएगा ट्रांसफर वो कैश में चले जाएगा, ठीक है, कैश पेमेंट करेंगे उनको। इतना पता लग गया, इतना मालूम पड़ता है बेटा? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, साइड भी कम पड़ रहा, वहाँ पे कैश लिख दो ना, टू या बाई। ठीक है। हाँ वही सही बोल रही है, टू या बाय। अब देखिए और क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बन गया, लोन अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाने हैं। ठीक है। तो लोन अकाउंट दोनों के बनाने हैं? दोनों के बनाने हैं। देखिए रिया का लोन अकाउंट कैसे बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 रुपये लोन है इसका, और 500 रुपये इंटरेस्ट है। भैया भैया भैया, हाँ ये लोन तो सब में बनाना है तो शायद। स्क्रीन भी चल रही। हाँ ठीक है भैया। भैया। अच्छा भैया, अब भी नहीं चल रही? चल रही है। चल रही है अब। चल रही है भैया। हाँ जी। जैसे हमने इंटरेस्ट तो रियलाइजेशन में दिखाया था, वो क्यों दिखाया हमने, एक्सपेंस था इसलिए। इधर देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लोन था रिया के, कितने पैसे देने, कितने थे पैसे ये बताओ बस। 15,000 रुपये देने थे रिया के। हाँ 15,000 रुपये देने थे ना। क्योंकि वो फॉर्म का लोन 15,000 का लोन था, और इंटरेस्ट कितना था? 500 रुपए का था। तो मैं उसको रियलाइजेशन के नाम से दिखाऊंगा। भैया बुक में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन रियल। लिखने दो, मैं वैसे नहीं लिख रहा ना, ओके ठीक है। 15,500 टोटल पैसे देने हैं, दे देंगे उस भाई को। भैया हमने रियलाइजेशन में इसलिए दिखाना क्योंकि ये एक्सपेंस था। एक्सपेंस है इसलिए दिखाया उसको ना, ठीक है। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ भैया। और किसका लोन काटू, उसका भी बनाना है, दिव्या। दिव्या का ना, ये रिया को पैसे देने थे ना बेटा, तभी तो लाइबिलिटीज में रखा था उसको। मतलब हमें देने थे ना फर्म को, मतलब। हाँ जी, फो- फर्म ने देने थे। देने, हाँ तो वही तो कह रही, फर्म ने रिया को देने थे। वेरी गुड, नाइस। अच्छा इससे तो लेने हैं, तो ये हमारा एसेट है इसलिए डेबिट से स्टार्ट होगा। कितने पैसे लेने हैं इससे? 2000। 2000। अब हम क्या करेंगे, इसको पैसे लें, ये पैसे तो देंगे नहीं, तो इसके क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बाय दिव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। बात खत्म। मतलब अब वो पार्टनर है, वो पैसे नहीं देगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल से काट लेंगे ना उतने पैसे, ठीक है भैया। इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है।
और ये याद होगा तो हमने कैपिटल अकाउंट में दिखाया भी था इसको, टू दिया हाँ, याद है। लोन अकाउंट 2000 रुपये, ठीक है। ठीक है भैया। उससे लास्ट, कैपिटल से ही काटेंगे हमेशा। हाँ, अब बनेगा क्या, बैंक अकाउंट, कैश। सॉरी कैश अकाउंट। Cash. चलो देखिए कैश अकाउंट में क्या देखना है, सबसे पहले कैश का बैलेंस देखिए कितना था। कैश का बैलेंस 25,000। कितना, 25,000। 25,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, ठीक है। अच्छा अब देखिए कैश देखना है, जहाँ जहाँ पे कैश, पहले मुझे बताओ बाय साइड में देखो, टू साइड में देख लो पहले, यहाँ पे कोई कैश दिख रहा है, कोई कैश नजर आ रहा है डेबिट साइड में? क्रेडिट टर्म है। क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का एक ही है ना कैश? Creditors. हाँ, एक ही है। तो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिटर्स कितना है? 24,900। 4,900. ठीक है, और तो कोई नहीं है डेबिट साइड में कैश? नहीं। क्रेडिट साइड में कैश दिख रहा है कोई? नहीं। हाँ। दो है ना? हाँ, दो है एसेट्स रियलाइज्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में क्या है, डेटर्स। कितना था ये? 37,800। 800। और इधर क्या था फिर? कैश था इधर 14,400 इन्वेस्टमेंट। तो बाय में तो टू में लिखेंगे ना, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। कितना था अमाउंट? 14,400। 14,400। इतना पता लग गया बेटा? हाँ भैया। जो भैया यहाँ पे टू साइड में कैश था उसको बाय में लिख दिया, जो यहाँ बाय में कैश थे उसको टू में लिख दिया रियलाइजेशन के नाम से, बात खत्म, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल में देखो कैश दिख रहा है दोनों का? हाँ, दिख रहा है। तो टू में है तो उसको भी बाय में लिखेंगे, बाय। हाँ जी, क्या भी करते हैं ना वैसा, हाँ जी, क्योंकि हम जनरल एंट्री में भी ऐसे करते हैं। हाँ वो जनरल एंट्री का ही ये प्रभाव है बेटा। पहला पार्टनर कौन है? रिया। हाँ, रिया। तो रियाज कैपिटल अकाउंट और दियाज कैपिटल अकाउंट। अच्छा है रे। बस रिकॉर्डिंग करवाते रहो इसकी भी भाई की। 25,600। सॉरी भैया। 25,600 और इसका कितना? 11,200। ठीक है जी, ये बात समझ में आई सबको? भैया ये क्यों दिखा रहा? बेटा हम जहाँ जहाँ पे कैश हमें दिखेगा, जिस जिस खाते में, वहाँ से उठा उठा के लिखेंगे। पहले रियलाइजेशन में दिखा, पहले शुरुआत रियलाइजेशन से करी, यहाँ पे टू कैश था उसको बाय में लिख दिया, ये बाय कैश था इसको टू में लिख दिया। मतलब क्या है, कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं कि कितना पैसा आया और कितना गया। तो एक पैसे ये आए थे हमारे पास एसेट को बेच के, और ये पेमेंट किया था इसलिए क्रेडिट साइड में दिखाया, ठीक है। और ये भी पैसा आया था तो इसलिए डेबिट साइड में दिखाया, किस नाम से? रियलाइजेशन के नाम से। बात समझ में आई? हाँ भैया। ठीक है। पता लग गया यहाँ तक?
हाँ भैया। और इनको पैसे दिए हैं तो दिए हैं तो वही क्रेडिट साइड में आएगा ना, कैश खाते में, क्योंकि जितना भी पैसा आएगा डेबिट में, जितना भी जाएगा क्रेडिट में। 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे कोई पैसे का, यहाँ तो इसको रिया को भी तो पैसे दिए हमने लोन के लिए, तो दिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियाज लोन अकाउंट। रियाज लोन अकाउंट। कितना है? 15,500। 15,500। ठीक है। और कोई कैश नहीं नजर आ रहा। दोनों साइड टोटल करेंगे, मैच हो जाएगी। 77,200। 77%। तो ये इसकी पहचान है कि आपका आंसर सही है। इतना समझ में आ सबको? हाँ भैया। अकाउंट मैच करने चाहिए। हाँ जी, बैंक अकाउंट मैच करना चाहिए, कैश अकाउंट मैच करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है भैया। चले आगे। पहले यार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वैसे चैप्टर देखो, इसको कराने के बाद ही खत्म हो जाता है, मतलब यही कुछ करना है हमने सारे क्वेश्चनों में, है ना। हाँ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना और कोशिश करना 7th वाला क्वेश्चन करने की, ठीक है। इसमें गुडविल है। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है भैया। भैया गुडविल वाला पॉइंट समझा दो ना इस पे। गुडविल वाला पॉइंट कुछ समझाने वाला है ही नहीं। गुडविल दे रखी है तो उसको एसेट्स में ट्रांसफर कर दे, बात खत्म। जैसे हम बांटते नहीं थे ना इसको यहाँ पे नहीं बांटना है, इसको नहीं बांटना, गलती नहीं करनी। बट भैया क्यों? रिटर्न ऑफ कर दिया उसको, रिटर्न ऑफ यहीं पे कर देंगे। 7th क्वेश्चन करना है बस, ठीक है। ठीक है भैया। ओके बाय। बाय।